हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर MS खान फिज़िक्स के साथ हाजिर हैं और आप सब फिज़िक्स को एंजॉय कर रहे होंगे। उम्मीद है कल आपका दिन जो नया साल आया है बहुत अच्छे से बीता होगा और आने वाला दिन भी जो है 2022 बहुत ही अच्छा होगा। आपके इस साल पूरी ड्रीम्स जो आपने देखा है उसको आप पूरा करने की कोशिश करेंगे और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आपका वो ड्रीम इसी साल पूरा हो। तो डियर स्टूडेंट्स, उसी ड्रीम को पूरा करने के लिए चलिए हम लोग स्टार्ट करें फिज़िक्स और पढ़ें। आज का जो टॉपिक है वो है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन पे आज बात करेंगे। कोलिजन पे हम लोग डिस्कस करते हुए आ रहे थे, उसके टाइप्स की बात हमने किया है। उसी टाइप्स में आज जो टाइप है वो है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक में ये होता है कि ई का वैल्यू ज़ीरो है। ई का वैल्यू ज़ीरो का मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से कोलाइड करते हैं, उसको टकराते हैं एक दूसरे से, तो वो टकराने के बाद स्टिक कर जाएगा। क्या होगा? स्टिक मतलब वो चिपक जाएगा और वो साथ साथ मूव करेगा। तो यहाँ पर इस तरह का जो कोलिजन है वो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। जैसे ये चौक को ड्रॉप करेंगे तो ये रिबाउंस नहीं करेगा, अर्थ सरफेस से टकरा कर वापस नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो कोलिजन है वो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। लेकिन कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, बॉल ही ले लेता हूँ, अगर बॉल को ड्रॉप करें तो कुछ हाइट पर आता है, ये रिबाउंस करने के बाद ये वापस आता है। अगर सेम हाइट तक आ जाए तो ये कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक कहलाता है। लेकिन अगर कम हाइट तक रिबाउंस कर आता है तो वहाँ पर वो इलास्टिक कोलिजन या इन इलास्टिक कोलिजन के फॉर्म में देख सकते हैं। लेकिन अगर बॉल को ड्रॉप किया और अर्थ सरफेस से कोई भी हाइट कवर नहीं करता है, आफ्टर कोलिजन रिबाउंस नहीं करता है, वापस वो स्टिक कर जाता है, तो यहाँ पर जो कोलिजन है स्टूडेंट वो है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। आज इसी पे हम लोग बात करेंगे। देखते हैं कि और भी एग्जांपल्स हैं जो इस परफेक्टली इन इलास्टिक को बताता है। तो आप देखेंगे कि एक बस जो है आगे आगे है और आप उसको दौड़कर पकड़ना चाहते हैं, या ट्रेन है मूव कर रही है धीरे धीरे और आप उसको कैच करना चाहते हैं। तो आपका स्पीड पहले, उस पे जाने से पहले कुछ होगा, ट्रेन का स्पीड अलग होगा। लेकिन जब आप ट्रेन में चढ़ जाएंगे तो फिर आपका और उस ट्रेन का दोनों का एक ही कॉमन वेलोसिटी होगा, एक ही स्पीड होगा। और जहाँ पर टकराने के बाद यानी कोलाइड करने के बाद आप ट्रेन में चढ़ रहे हैं और ट्रेन के साथ आप क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पर फिर कोलाइड करने के बाद, आफ्टर कोलिजन के बाद आप दोनों का जो वेलोसिटी है वो एक ही है। और जहाँ इस तरह का स्थिति उत्पन्न हो रहा है वो कोलिजन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन कहलाता है। 100% कभी परफेक्टली इन इलास्टिक और 100% परफेक्टली इलास्टिक होता नहीं है, कुछ न कुछ एनर्जी का लॉस होता है। लेकिन यहाँ पर जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है उसमें देयर इज़ नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। बट इस परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है। लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है पूरे सिस्टम में, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो यहाँ पर लॉस करता है, दूसरे फॉर्म में ये चेंज करता है। दूसरे फॉर्म में चेंज करने का मतलब वो हीट के रूप में उसका जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब जो बॉडी मोशन में है उसकी वजह से जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन जब टकराता है तो उसका स्पीड घट जाएगा, और स्पीड अगर घटता है तो स्टूडेंट्स वहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी भी घट जाएगी। तो हम यहाँ देख रहे हैं क्या कि काइनेटिक एनर्जी इस परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में डिक्रीज कर रहा है। आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी जो होगा और बिफोर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी होगा बॉडी का वो डिफरेंट होगा। और फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी है टकराने के बाद का, वो बिफोर कोलिजन से पहले की जो काइनेटिक एनर्जी है उससे कम ही होगा। इसका मतलब जो एनर्जी कम हो गया काइनेटिक एनर्जी का, वो किसी दूसरे फॉर्म में चेंज करता है। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी का यहाँ पर क्या कह सकते हैं, वो फॉर्म जो है वो बदल रहा है, चेंज कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पर लॉस है। तो हम लोग इन सब पे भी आज बात करेंगे। पहले देखते हैं
कि क्या कह रहा है हेड ऑन कोलिजन में। हेड ऑन कोलिजन का मतलब ये हुआ कि एक बॉल है m1 और m2 के साथ ये सेम डायरेक्शन में टकराता है। जिस m1 की बात करेंगे वो u1 के स्पीड से मूव कर रहा है इधर, और u2 जो है इस m2 का स्पीड है। अगर u1 ग्रेटर है u2 से और सेम ट्रैक पे है तो इससे टकराएगा। टकराने के बाद जो दिख रहा है वो है ड्यूरिंग कोलिजन, तो वो ऐसा, ठीक। और आफ्टर कोलिजन भी ऐसा ही दिख रहा है, देख रहे हैं आप। तो ये क्या हो रहा है, स्टिक कर रहा है। तो जहाँ पर टकराने के बाद वो दोनों स्टिक करके कॉमन वेलोसिटी के साथ चलता है, यानी दोनों बॉडीज़ का टकराने से पहले अलग अलग स्पीड है u1 और u2 के फॉर्म में, लेकिन टकराने के बाद जो है वो यहाँ पर एक ही वेलोसिटी या स्पीड कहेंगे। तो यहाँ पर इस तरह का अगर परिस्थिति दिखेगा तो वो कोलिजन क्या होगा, परफेक्टली इनएलास्टिक कोलिजन। तो यहाँ पर टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन हमेशा इक्वल होगा टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि इसका मोमेंटम m1 u1 है, तो यहाँ लिखे m1 u1। इसका मोमेंटम m2 u2 है, तो m2 u2। टोटल मोमेंटम की बात करेंगे तो m1 u1 प्लस m2 u2 बिफोर कोलिजन है। आफ्टर कोलिजन जो देखेंगे वो होगा m1 v प्लस m2 v, क्योंकि दोनों का जो वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन, ये कोलिजन जो है हम बार बार कह रहे हैं कि परफेक्टली इनएलास्टिक कोलिजन में आ रहा है, इसलिए दोनों का जो स्पीड कॉमन है। तो m1 v प्लस m2 v, यहाँ पर जो v निकाल रहे हैं हम लोग, फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक कॉमन वेलोसिटी हुआ आफ्टर कोलिजन, वो m1 के लिए भी है और m2 के लिए भी है। तो v इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 बाई m1 प्लस m2, यानी कि ये जब दोनों टकराया तो स्टिक कर गया, और स्टिक करने के बाद जिस वेलोसिटी के साथ जाता है वो ये है। इसके और भी एग्जाम्पल हैं और इसके न्यूमेरिकल्स जो है वो इस तरह से भी पूछे जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर वेलोसिटी निकाल लिया आफ्टर कोलिजन, और इसी को अगर हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देखें तो एक ब्लॉक है और ज़्यादातर क्वेश्चन इस रूप में दिखता है। एक बुलेट है, इस बुलेट का मास m1 है, ये u1 है, ब्लॉक का मास m2 है और u2 है। इट में भी u2 जो है वो यहाँ पर 0 है। जब ये बुलेट इसमें एम्बेडेड होगा, उसमें जब फायर करेंगे इस वुडन को उस वुडन ब्लॉक के ऊपर, तो वो उसको छेद करता हुआ आगे बढ़ेगा, तो कुछ दूर इसके अंदर आएगा। अब जब ये मूव करेगा आफ्टर कोलिजन, तो ये दोनों किस तरह का स्थिति दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो इसका मास m1 था और इसका मास m2 है। तो अब ये दोनों जो चलेगा, बुलेट और जो ब्लॉक है एक साथ, वो v वेलोसिटी से, जो कि कॉमन है बुलेट का भी और उस ब्लॉक का भी, पहले टकराने से पहले अलग अलग है, u1 है और u2 है। u2 को सपोज कर रहे हैं कि 0 है, यानी ऐसे समझा जाए कि एक सामने में एक बॉल लटक रहा है, या इसी को आप बॉब कह सकते हैं पेंडुलम का। तो ये लटक रहा है जिसका मास m2 है, इसमें स्पीड नहीं है, u2 0 है, और इस पर एक बुलेट या एक पत्थर कुछ भी फायर करते हैं और या उससे टकराते हैं। टकराने के बाद अगर ये एक साथ चिपक करके ऐसे आता है, तो यहाँ पे जो कोलिजन है वो परफेक्टली इनएलास्टिक है, और इस परफेक्टली इनएलास्टिक में टकराने के बाद इसका भी मास m1 और स्पीड u1, तो टकराने के बाद ये दोनों जो बुलेट है और ये जो बॉब है, ये दोनों वुडन का अगर बना हुआ है, तो अगर ये इसके साथ एम्बेडेड होकर के साथ में चलेगा, तो यहाँ टकराने के बाद जो वेलोसिटी होगा वो वेलोसिटी इसी v के रूप में फाइंड करेंगे, और वो m1 u1 प्लस m2 u2 बाई m1 प्लस m2। अब जो कंडीशन दिखेगा क्वेश्चंस में वो ये दिख रहा है कि u2 यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी u2 जो है वही चीज़ को हमने इस रूप में दिखाया कि हो सकता है ऐसा क्वेश्चन हो या फिर इस तरह का हो। तो आप जो क्वेश्चंस को समझ गए, और अगर ये दोनों टकराने के बाद एक ही साथ चल रहा है तो वहाँ पर ये वेलोसिटी है उसका, और ये इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। अगर u2 0 है तो यहाँ u2 0 कर देंगे, और जो इक्वेशन आएगा उससे फिर उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन, वो दोनों का टकराने के बाद, क्योंकि स्टिक कर रहा है, और स्टिक जब कर रहा है तो कॉमन वेलोसिटी v के साथ ये मूव करेगा। तो उम्मीद है आप इस एग्जांपल को समझ गए, और इससे जो क्वेश्चंस होगा वो आप बना सकते हैं। आगे हम लोग बात करें
कि हेड ऑन कोलिजन में अगर सेम डायरेक्शन में नहीं होता, बॉल m1 है, उसका स्पीड u1 है, एक दूसरा जो बॉल है वो m2 है और उसका स्पीड u2 है, ये इधर की ओर बढ़ रहा है और ये भी इधर आ रहा है, जाहिर सी बात है ये टकराएगा ही, और टकराएगा तो यहाँ पर एक साथ अगर टकराने के बाद स्टिक कर जा रहा है तो यहाँ पर भी वो इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के ही फॉर्म में देखेंगे आप। तो जब ये टकराया m1 m2 के साथ और उसका कॉमन वेलोसिटी v है, अब है कि जिसका ज़्यादा वेलोसिटी है या मोमेंटम ज़्यादा होगा वो उस तरफ जाएगा। अगर इसका मोमेंटम ज़्यादा है तो वो इधर पुश करेगा, इसका मोमेंटम ज़्यादा होगा तो इधर पुश करेगा, और दोनों का मोमेंटम बराबर होगा तो एज इट इज़ वहीं पर रह जाएगा, टकराने के बाद वो रुक जाता है। तो देखते क्या है यहाँ पर, अगर हम v निकालें तो m1 u1, अगर इसका मोमेंटम पॉजिटिव ले रहे हैं इस डायरेक्शन में तो इसका मोमेंटम उसके अपोजिट है, मूव कर रहा है, तो m2 u2 नेगेटिव हो जाएगा, तो m1 u1 माइनस m2 u2 बाई m1 प्लस m2। ये कॉमन वेलोसिटी हो गया जब स्टिक करेगा, यानी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा, और बीच में माइनस जो लगा रहे वो ये बताता है कि ये दोनों टकरा तो रहा है लेकिन जब मूव करेगा बिफोर कोलिजन तो वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो याद रखेंगे आप, इस तरह से इसकी वेलोसिटी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। आगे बढ़ेंगे कि एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी है उसका यहाँ पर लॉस होता है, तो किस तरह से इसको फाइंड करेंगे तो वो यहाँ पर देखना है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन अगर देखें तो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर, ये बिफोर कोलिजन हुआ। इसका काइनेटिक एनर्जी हुआ हाफ m1 u1 स्क्वायर, इसका काइनेटिक एनर्जी हुआ हाफ m2 u2 स्क्वायर। इट में भी अगर u2 0 है तो वहाँ 0 करेंगे तो हाफ m1 u1 स्क्वायर ही बचेगा। ये क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है, उसी के अनुसार आप यहाँ यूज़ करेंगे। अब दूसरा है टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। कोलिजन यहाँ परफेक्टली इनइलास्टिक है तो उसके लिए हम लोग अगर देखेंगे तो m1 v स्क्वायर हाफ m2 v स्क्वायर, क्योंकि दोनों कॉमन वेलोसिटी के साथ चल रहा है तो दोनों का जो काइनेटिक एनर्जी है वो इस रूप में हाफ m1 v स्क्वायर प्लस हाफ m2, इसको आप ऐसे भी कॉमन ले सकते हैं, हाफ m1 m2 इंटू v स्क्वायर। तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, टकराने के बाद वाली काइनेटिक एनर्जी है। अब जो चेंज करेगा काइनेटिक एनर्जी उसको अगर हम यहाँ पर देखें तो वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या डिक्रीज जो करेगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक्चुअल में यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो यहाँ पर क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो बिफोर कोलिजन माइनस काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, बी फॉर बिफोर और ए से आफ्टर। तो अब काइनेटिक एनर्जी बिफोर की बात करेंगे तो हाफ m1 प्लस, सॉरी बिफोर है यहाँ पे, तो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर। यहाँ पे मोमेंटम नहीं है, एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, ये स्केलर है इसलिए यहाँ पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं होगा अगर अपोजिट डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। तो ये बिफोर हो गया, और आफ्टर के लिए आया था हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप ये क्लियरली समझ गए। अब इसी को आप घटा देंगे तो वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या जो डिक्रीज कर रहा है वो यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगा। और उसके लिए अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा m1 m2 1/2 बाई m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। अब डायरेक्टली जो है इस फार्मूला को यूज़ करके जो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रहा है परफेक्टली इनइलास्टिक में, उसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी जो डिक्रीज कर रहा है वो किसी न किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होगा, तो जितना डिक्रीज करेगा ये काइनेटिक एनर्जी वो दूसरे वाले फॉर्म में उतना इंक्रीज करेगा।
यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो मोशन की वजह से था, अगर टकराने से पहले का जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, टकराने के बाद के जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा उसमें डिफरेंस आएगा। यही जो डिफरेंस आएगा वो लॉस होगा, और जो लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी का वो हीट में भी, वो हीट एनर्जी में चेंज कर सकता है, लाइट एनर्जी में चेंज कर सकता है, साउंड एनर्जी में चेंज कर सकता है, और भी बहुत सारे फॉर्म एनर्जी में वो चेंज कर सकता है। तो अब आप समझ गए कि यहाँ पर जो परफेक्टली इनएलास्टिक है उसको अगर हम ई का वैल्यू 0 ले तो हम आसानी से उसके वेलोसिटी को और जो चेंज कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस को हल करते हुए आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन जो है, मान लिया जाए कि एक बॉल है 3 kg का 2 मीटर पर सेकंड से आगे की ओर बढ़ रहा है, दूसरा बॉल उसके सामने है 2 kg का, और ये 5 कर देता हूँ इसको 5 kg का, और ये 3 मीटर पर सेकंड से इस तरफ से बढ़ रहा है। अब ये 3 ले लिया, ये 2 ले लिया, तो ये फिर कोलाइड करेगा नहीं, इसको आप 3 कर दीजिए और इसको 2 कर दीजिए। तो जब ये वाले का स्पीड ज़्यादा होगा तभी इससे जाकर टकराएगा। तो यहाँ पर जो कोलिजन है वो परफेक्टली इनएलास्टिक है, यानी यहाँ पर ये ऐसे दिखेगा टकराने के बाद। ये 3 kg का है और ये 5 kg का, सेम डायरेक्शन दिख रहा है। और अब जो है टकराने के बाद की जो वेलोसिटी है, पहले तो मालूम है कि 3 मीटर पर सेकेंड और 2 मीटर पर सेकेंड है, अलग अलग जो बॉडी लिया गया है, लेकिन टकराने के बाद जब ये स्टिक कर जाता है तो अब दोनों का कॉमन वेलोसिटी हो रहा है, और वही v यहाँ पर फाइंड करना है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो v निकालने के लिए बताए थे m1u1 प्लस m2u2 बाई m1 प्लस m2। तो m1u1 प्लस m2u2 बाई m1 प्लस m2। अभी m1 जो है वो 3 है, u1 जो है वो 3 है, प्लस m2 जो है वो 5 है और ये 2 है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। 3 और 3 और 5 8, क्योंकि मास है यहाँ पर 3 kg और 5 kg, तो 8 kg हो गया। 3 जा 9 प्लस 10 बाई 8, तो हो गया कितना 19 बाई 8। इस स्पीड के साथ दोनों 3 kg वाला और 5 kg वाला आगे की ओर बढ़ेगा। स्पीड को अगर देखेंगे तो 1.8 कुछ आएगा, यानी कितना है उसको भी हम लोग चेक कर ले। तो 8 2 जा 16 हो गया, 3 यहाँ पे बच रहा है 30, तो 8 1.3 मीटर पर सेकेंड कह सकते हैं। तो पहले 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, 2 मीटर पर सेकंड से दूसरा वाला बॉडी चल रहा था, टकराने के बाद देखिए तो हो गया 1.3। अब जब स्पीड घट रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और जब काइनेटिक एनर्जी जो वहाँ पर घट रहा है आफ्टर कोलिजन में, तो बिफोर कोलिजन से आफ्टर कोलिजन का जो काइनेटिक एनर्जी अगर वो निकाल लें तो उसमें जो डिक्रीज कर रहा है वो पता चल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर निकालें तो उसके लिए हमने कहा था काइनेटिक एनर्जी बिफोर माइनस काइनेटिक एनर्जी आफ्टर। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर आप यहाँ से दोनों का फाइंड आउट कर लें, फिर आफ्टर कोलिजन ये फाइंड आउट कर लें और उसमें से फिर घटा दें। तो देखें अगर ये फार्मूला को हम लोग यूज़ करें तो हो जा रहा है क्या, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर। ठीक, और इसी को हम लोगों ने इस फार्मूला को भी यही देखा था, क्या था 1/2 m1 m2 बाई m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। तो या तो आप ऐसे फाइंड करें या फिर डायरेक्टली उस फार्मूला पे जाए और उसे आप उसकी काइनेटिक एनर्जी को आसानी से जो लॉस कर रहा है वो यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो m1 और m2 जो है वो यहाँ पर कितना था, एक 3 है दूसरा 5 है बाई 2 और 3 5 8 हो जाएगा। u जो है आपका कितना था जी, 3 और माइनस ये 2 उसका स्क्वायर।
तो जो भी डाटा था उसके अनुसार यहाँ पुट करेंगे और उसी को सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 3 5 जब 15, 8 2 जा 16 इनटू यहाँ पे 1 हो जा रहा है तो 1, तो 15/16 जूल ये लॉस हो गया काइनेटिक एनर्जी का। तो बहुत ज़्यादा का लॉस नहीं होगा, 0.something का लॉस हो रहा है और ये जो लॉस हो रहा है यहाँ पर वो किसी दूसरे फॉर्म में लॉस होगा। क्वेश्चंस में रहेगा कि अगर वो हीट के रूप में चेंज कर रहा है तो फिर वो हीट वाला फार्मूला यहाँ पर यूज़ करना होगा, उसकी बात आगे हम लोग करेंगे। अभी एक क्वेश्चन और देखते हैं कि एक वुडन ब्लॉक है 2 kg का और इस पे एक बुलेट 100 ग्राम का फायर होता है। फायर होने के बाद कितने की स्पीड से हो रहा है यहाँ पे, तो मान लिया जाए 15 मीटर पर सेकेंड। इसका स्पीड 0 है, रेस्ट में है ये। इससे जाके टकराएगा, एम्बेडेड होकर के दोनों साथ साथ चलेगा, ठीक है ये। और जब साथ साथ चलेगा तो इसकी कॉमन वेलोसिटी v है। v जो है यहाँ फाइंड करिए, उसका लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है वो फाइंड करिए और जो फार्मूला बताया है उसी को यहाँ यूज़ करिए। अब मास जो है वो m1 इसको ले लेंगे तो ये 0.1 kg हो जाएगा। m2 जो है वो यहाँ पे 2 kg है। इसके लिए u1 जो है वो 15 मीटर पर सेकेंड है और u2 को कह रहा है 0। तो आप आसानी से v और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। तो आप इसको ट्राई कर लीजिएगा और देखिए कि क्या आंसर आता है। तो परफेक्टली जो यहाँ पर इन इलास्टिक कोलिजन है जिसको हम लोगों ने अभी यहाँ पर समझा वो यही है। अब हम लोग यहाँ पर अगर देखें कि जो बॉल है वो रिबाउंड्स करता है उसकी बात करेंगे। रिबाउंडिंग ऑफ ए बॉल, ये परफेक्टली इन इलास्टिक नहीं है। यहाँ पर जो E है वो आपका 0 से बड़ा है, लेस देन 1 है। तो ये इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन के बीच आता है। तो हम यहाँ पर अगर एग्जांपल लें कि एक बॉल को आप ड्रॉप कर रहे हैं यहाँ से, तो फिर ये जो है यहाँ तक आया, फिर जो है वो यहाँ तक आया, फिर जो है वो इस तरह से कम होते होते ये इस तरह से चला जा रहा है। तो यहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक होता तो सेम हाइट तक आता। इन इलास्टिक अगर परफेक्टली होता तो चिपक जाता, वो ऊपर आता ही नहीं। लेकिन अगर ये रिबाउंड्स कर रहा है तो उसके लिए जो E का वैल्यू है वो इस रेंज में है और उसे हम ना तो परफेक्टली इलास्टिक और ना तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में रखेंगे। तो ये जो है इलास्टिक और इन इलास्टिक के बीच का कैटेगरीज है और उसमें जो रिबाउंड्स कर रहा है उसी रिबाउंड्स को हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 by 1। और सपोज करते हैं कि ये जो है nth रिबाउंड्स मारता है। एक बॉल को अगर आप ड्रॉप कर रहे हैं तो इस तरह से ये n रिबाउंड्स जो है वो यहाँ पर अगर इसमें हो रहा है यानी n टाइम्स जो है वो ऊपर की ओर उछल रहा है और हाइट शुरुआत का मान लिया h0 है और टकरा रहा है वेलोसिटी v0। तो यहाँ जो हाइट है उसको h1 मान लेते हैं, यहाँ से जो वेलोसिटी है वो v1 है, यहाँ जो हाइट है वो h2 है, वेलोसिटी को v3 मान लें और ऐसे ऐसे इंड तक अगर चलता है तो इसकी वेलोसिटी को vn मान लेते हैं और हाइट को hn मान लेते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो अब जो है हम यहाँ पर जो रिबाउंड्स करेगा उसकी हाइट की बात अगर करें तो वो हाइट क्या होगा। जो वेलोसिटी v से टकरा रहा है, यहाँ पर अगर ये v को v0 कह रहे तो v0 जो यहाँ पर होगा, इधर में देखिए v0 आप देखेंगे कि जब ड्रॉप करेंगे तो u0 मान लेते हैं उसका स्पीड, जहाँ पर से ये ड्रॉप कर रहे हैं उसका इनिशियल वेलोसिटी, ये तो 0 होगा। तो v0 स्क्वायर इज इक्वल टू u0 स्क्वायर प्लस 2gh0, हाइट जो है वो h0 के रूप में। तो v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh0 हो गया, या v0 इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh0। अगर h0 हाइट से अगर ये ड्रॉप करते हैं तो यहाँ जो टकराएगा अर्थ के सरफेस से वो यहाँ पर v0 के साथ
वेलोसिटी उसका v नॉट होगा, और यहाँ लिखना चाह रहे थे कि ये अर्थ सरफेस है, तो उससे टकराया। अब अर्थ सरफेस के कांटेक्ट में कुछ देर के लिए तो आया, फ्रैक्शन ऑफ टाइम में भी आया, तो यहाँ पर ये कुछ ना कुछ एनर्जी को अपना लॉस कर देता है, और जब ये एनर्जी को लॉस करता है तो वो लॉस कितना हो रहा है वो ई के ऊपर डिपेंड करता है, और ई जो है वो बता रहा है कि इसका जो कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक है, या आपका दोनों के बीच में है, यानी 0 और 1 के बीच में ई का वैल्यू है। तो ई जो है इस सरफेस के नेचर, ई से जो है उस सरफेस ऑफ नेचर का पता चल रहा है, और उसके कोलिजन का भी यहाँ पर पता चल रहा है कि वो किस टाइप का कोलिजन यहाँ पर है। तो बार बार रिबाउंड्स कर रहा है, लेकिन हाइट घट रहा है, उसकी स्पीड घट रहा है, तो इसका मतलब है कि एनर्जी भी घट रहा होगा। लेकिन हम यहाँ फाइंड करेंगे कि जो वेलोसिटी है टकरा रहा पहले वाले हाइट जो h नॉट से गिरेगा, तो वो v नॉट है, वो इस रूप में 2g h नॉट। क्लियर है? अगर हाइट ही यहाँ पर देखना चाहेंगे कि हाइट निकालना है, तो h नॉट इज इक्वल टू क्या करोगे, v नॉट स्क्वायर बाई 2g। ध्यान रखना है कि हाइट जो है जहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं, अगर वेलोसिटी दिया हुआ है तो फिर v नॉट स्क्वायर बाई 2g से फाइंड आउट करेंगे। दूसरा हाइट जो यहाँ पर माना गया है, दूसरा वाला मतलब जो रिबाउंड्स करके गया हाइट, वो यहाँ पर h1 है। तो h1 जो यहाँ पर है, उस h1 को अगर यहाँ पे फाइंड आउट करें, जो वेलोसिटी v1 है, तो वो क्या होगा, उसको अब यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि जगह नहीं है तो मुझे इसको मिटाना होगा। आप इसे ज़रूर देखेंगे। और अब हम जो है हाइट h1 यानी आफ्टर रिबाउंड्स जो है, कितना रिबाउंड्स है, 1 रिबाउंड ऑफ ए बॉल, एक बॉल जिसको ड्रॉप कर रहे हैं उसके 1 रिबाउंड्स के बाद ये हाइट जो है वो h1 है। तो h1 अगर इसको मान लेंगे और सपोज करेंगे कि उसका स्पीड जो है यहाँ से ऊपर जब जा रहा है तो वो v1 है, तो v1 स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2g। चूँकि आपको पता है कि v1 जो है वो यहाँ पर v नॉट से कम ही होगा, यानी यहाँ पर का जो वेलोसिटी है उससे ये v1 कम होगा, उससे और कम अगर होगा v2 होगा, उससे और कम होगा वो v3, और धीरे धीरे स्पीड घटते 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 एक ऐसा टाइम आएगा कि वो फिर रिबाउंड्स नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वो जो रिबाउंड्स कर रहा है, जब तक उसके अंदर ताकत है यानी एनर्जी है, तब तक वो रिबाउंड्स करके कुछ हाइट कवर कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसकी एनर्जी क्या हो रहा है, अर्थ के सरफेस से टकरा कर या किसी भी सरफेस से टकरा कर अगर यहाँ पर घट रहा है, उसकी एनर्जी डिक्रीज़ कर रहा है किसी दूसरे फॉर्म में, क्योंकि टकराएगा तो साउंड का भी आवाज़ आ सकता है, सरफेस हीट भी हो सकता है, तो उस फॉर्म में एनर्जी का लॉस होने से हाइट यहाँ पर कम हो रहा है। तो h1 जो फाइंड आउट करेंगे वो v1 स्क्वायर बाई 2g है। अब एक चीज़ जो यहाँ पर देखने को मिलेगा ये है v1 स्क्वायर, यानी v1 को अगर हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करें तो वो क्या दिखेगा, इस v1 को अगर फाइंड करें e के रूप में, तो यहाँ देखिएगा v1 जो है आपका फाइंड करने वाले हैं कहाँ से, यहाँ से, तो वो क्या आ जाएगा, वो आएगा ई स्क्वायर, क्या था, वी नॉट। आपको ये समझाते हुए चलें कि ई का जो रेशियो है, ई वो आपको बताए थे v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2, ये बताए थे। तो ये v2 माइनस v1 जो है वो टकराने के बाद का है, v2 माइनस v1 क्या है, टकराने के बाद का है। तो देखिएगा यहाँ पर ऊपर से आ रहा है, ये टकराया, अब टकराने के बाद वाला वेलोसिटी v1 है, तो ये वाला जो v1 है इसको हम लोग यहाँ पर सपोज कर लेते हैं इस तरह से v1, और जो पहले था ये वाला वो यहाँ पर आपका जो टकराया इनिशियली वो है v नॉट, ये इक्वल टू ये है। अब हम जो चाह रहे हैं वो क्या चाह रहे हैं कि ये v1 बाई वी नॉट निकालें, लेकिन यहाँ पर आपका ये इस रूप में है, किस रूप में है, तो v1 के लिए जो हाइट है वो h1 है और v नॉट के लिए जो हाइट है वो h नॉट है, लेकिन ये रूट में होता है। तो हम लोग यहाँ पर e बराबर h1 बाई h नॉट जो लिखेंगे वो रूट में, और जब ये रूट में होगा तो उस रूट को हटाइएगा तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू h नॉट बाई h1 बाई h नॉट आएगा। h1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर h नॉट,
उसी तरह से वेलोसिटी को भी अगर आप देखिएगा तो वो वेलोसिटी भी आपका क्या देगा, वो यहाँ पर शायद वेलोसिटी जो है वो ये इस रूप में है, तो यहाँ पर ये स्क्वायर देना ठीक नहीं है। तो v1 इज इक्वल टू ई वी नॉट, लेकिन हम हाइट की बात अगर करेंगे h1 का, तो h1 इज इक्वल टू हो जाएगा ई स्क्वायर h0। सब कुछ यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो सेपरेशन है आफ्टर कोलिजन का, कोलिजन के बाद की वेलोसिटी का, वो डिफरेंस v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2। अब ये जो v है इसका फॉर्मूला आप पढ़े हैं कि v इज इक्वल टू होता है 2gh, अंडर रूट में होता है, तो हम v स्क्वायर बराबर कह सकते हैं ये 2gh होता है। इसी को हम यहाँ पर लिख रहे हैं v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2। v2 माइनस v1 जो है वो टकराने के बाद का है और वो यहाँ पर v1 माने हैं, और u1 माइनस u2 जो है वो ये वाला है जब ये बॉल यहाँ पर आता है। तो इनिशियल v1 जो है वो फाइनल हो गया और ये इनिशियल होगा। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से देख रहे हैं, जो यहाँ फार्मूला है वही को यहाँ पे पुट किए और दिख रहा है कि v1 जो है वो ई वी नॉट के रूप में है। देख लीजिए यहाँ पे है, बिल्कुल है। तो v1 इज इक्वल टू ई वी नॉट, और उसी तरह से हाइट अगर ले लेते हैं तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू h1 बाई h नॉट, तो h1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर h नॉट। तो हाइट h1 निकल गया। और इस तरह से अगर दूसरा जो हाइट है रिबॉन्ड्स करने का, जिसको आप h2 माने हैं, उसी तरह से फाइंड आउट हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं h2 इज इक्वल टू ई स्क्वायर क्या हो जाएगा h1। फिर उसी तरह आगे बढ़ते हुए बढ़ेंगे तो यहाँ पर फाइनली जो अगर वेलोसिटी देखेंगे n टाइम्स वाला, वो क्या आ जाएगा, वो इसको हम लोग यहाँ से मिटाकर देखते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल कितने रिबाउंड्स के बाद, आफ्टर nth रिबाउंड। तो आफ्टर n रिबाउंड्स में अगर वेलोसिटी को vn मान लेंगे तो वो जो vn वेलोसिटी है वो यहाँ पर क्या दिख जाएगा, तो वो होगा e पे पावर n इंटू वी नॉट। Vn इज इक्वल टू, यानी यहाँ पर जो Vn है वो e पे पावर n वी नॉट है, और ये e जो n है वही n टाइम था। यानी कितना बार रिबाउंड्स कर रहा है, अगर एक बार तो एक लिखेंगे, दो है तो दो लिखेंगे, 5 है तो 5 है। तो n जो है वो नंबर ऑफ टाइम्स है जो बॉल रिबाउंड्स कर रहा है, उसकी वेलोसिटी जो nth टाइम के बाद है वो Vn इज इक्वल टू ई इतना। सिमिलरली उसी हाइट को अगर आप hn कह रहे हैं, जहाँ पे ये हाइट है आफ्टर nth रिबाउंड्स के बाद, तो hn इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो e पे पावर स्क्वायर था, तो 2 और यहाँ पर ये n है और इनटू h0। ये पावर में नहीं है, ये यहाँ, तो hn इज इक्वल टू ई पे पावर 2n इंटू h0। ये क्या हो गया, आफ्टर nth रिबाउंड्स के बाद हाइट जो कवर करेगा वो यहाँ पर इस इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, और भी बहुत सारा क्वेश्चन इससे पूछता है। ये भी पूछता है कि टोटल डिस्टेंस जो है ये रिबाउंड्स करने में कितना कवर करेगा, वो आपको फाइंड करना है। तो टोटल जो डिस्टेंस है, देख लीजिए, बॉल को आपने ड्रॉप किया तो h0 डिस्टेंस हुआ, फिर ये रिबाउंड्स किया तो h1 हो गया, फिर वापस आया h1 तो एक और हुआ तो 2h1 हो गया, यहाँ पर आप बढ़ेंगे तो 2h2 हो जाएगा, और इस तरह से ये डिस्टेंस कवर करता चला जाएगा। अगर इसे हम लोग दूसरे तरीके से फाइंड करना चाहें तो देखें कि टोटल डिस्टेंस जो कवर करेगा वो क्या करेगा। टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है nth रिबाउंड में आफ्टर nth रिबाउंड, उसको s nth मान लेते हैं। nth रिबाउंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो snth अगर मान लिया जाए तो वो हो जाएगा h0 1 प्लस ई स्क्वायर बाई 1 माइनस ई स्क्वायर। तो इस तरह से snth डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो ये रूप में कवर करता है, और snth डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगावेगा वो टोटल टाइम जो है यहाँ अब लिखें, तो टोटल टाइम जो कवर करेगा उसको अगर फाइंड आउट करें आफ्टर कितने रिबाउंड्स, nth रिबाउंड्स में, तो वो यहाँ पर हो जाता है, अगर ये टाइम को t मान लेते हैं तो 1 प्लस ई बाई 1 माइनस ई अंडर रूट 2h0 बाई जी। इससे क्या फाइंड करेंगे आप, टोटल डिस्टेंस। क्लियर है स्टूडेंट्स।
और इस तरह जो भी क्वेश्चंस रहेगा इसमें इक्वेट करेंगे और फाइंड करेंगे कि nth रिबॉन्ड्स के बाद वो हाइट कितना कवर करता है, उसकी वेलोसिटी टकराने वाली क्या है, और वो डिस्टेंस या टाइम जो टोटल कवर कर रहा है nth रिबॉन्ड्स में डिस्टेंस, उसको कवर करने में क्या टाइम लगेगा, वो सब यहाँ पे इक्वेट किए हैं। इसी पे कुछ क्वेश्चंस जो है हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। बता देता हूँ मैं सब, और इस पे क्वेश्चंस देखते हैं क्या फाइंड करना है। देख लीजिए, एक बॉल को आप ड्रॉप कर रहे हैं और ये रिबाउंड्स कर रहा है। अगर ड्रॉप कर रहे हैं 16 मीटर से और रिबाउंड्स कर रहा है 4 मीटर, तो फाइंड करिए इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। फाइंड ई, और ई इज इक्वल टू होता है क्या, अभी अभी हम आपको समझाए थे कि जो ई स्क्वायर है वो हाइट है आपका h1 बाई h नॉट। ई स्क्वायर इज इक्वल टू h1 बाई h नॉट, ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो ई है वो वेलोसिटी है v1 बाई v नॉट के रूप में, और v1 बाई v नॉट लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, h1 अंडर रूट बाई h नॉट देखने को मिल रहा है। ई का अब ये वाला रूट हटा दिया है यहाँ पर, तो ई स्क्वायर इसीलिए कर रहे हैं, तो वो h1 बाई क्या हो गया, h नॉट। वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं, क्या आता है उसको भी देखते हैं हम लोग। पहले यहाँ पर ई निकाल लेते हैं, तो h1 बाई h नॉट, h1 कितना जा रहा है जी, ये वाला h1 है, और ये वाला आपका इक्वेशन जो अभी पढ़ाए थे वो h नॉट है, तो h1 जो है वो 4 है और h नॉट जो है वो 16 है, ठीक है। तो 4 बाई 16, लेकिन स्क्वायर में था ये, इसे हम रूट में डालेंगे तो अंडर रूट 4 बाई 16 जो है वो 1 बाई 4 हो जाएगा, और यही वापस आएगा 1 बाई 2 जो कि 0.5 है। तो ई का वैल्यू जो है वो 0.5 है। अब ये ई क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये क्या बताता है, कोलिजन किस टाइप का है। तो अगर 1 रहता ई का वैल्यू तो वो परफेक्टली इनएलास्टिक होता, अगर ई का वैल्यू 0 रहता तो वहाँ पे वो परफेक्टली इनएलास्टिक होता। लेकिन अगर यहाँ पर ये 0.5 है तो इलास्टिक और इनएलास्टिक दोनों के बीच में है, यानी यहाँ ना 100% इलास्टिक है और ना 100% इनएलास्टिक है, तो 0.5 यहाँ पे आ गया। अब अगर आप चाहते हैं कि जो वेलोसिटी है उसे फाइंड आउट किया जाए, तो आपने देख रहे हैं क्या कि E इज इक्वल टू क्या है, v1 बाई वी नॉट। अब ये जो v1 है इसे अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये v नॉट ई वी नॉट हो जाएगा। E का वैल्यू आपका 0.5 आया है और E का वैल्यू 0.5 पुट करते हैं, लेकिन उससे पहले E और ये v नॉट इसको आप लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे 2gh नॉट। अब आप चाहेंगे तो इसको पुट करेंगे, ये होगा 0.5 अंडर रूट 2 इंटू जी का वैल्यू सपोज कर लो कि 10 है, 9.8 होता है लेकिन 10 ले लेते हैं, और h नॉट जहाँ से आप ड्रॉप कर रहे हैं वो यहाँ पर 16 है। डियर स्टूडेंट्स, ये जब यहाँ आता है तो कितने वेलोसिटी से ये टकराया, ये v नॉट है, और v नॉट को निकालने के लिए ये हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं 2gh नॉट, यानी v नॉट कितना था वो ये अंडर रूट 2gh नॉट है, लेकिन हम यहाँ पर ये रिबाउंड जो कर रहा है वहाँ पर ये v1 वेलोसिटी है वो कितना है उसको यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, वो आंसर यहाँ पर दे देता है। ठीक है, तो इसको आप क्या लिखेंगे और आगे बढ़ें तो सॉल्व कर लीजिए इसको, देखते हैं क्या है। 0.5 रूट में है, यहाँ पे 16 है और ये 20 है, तो 20 इंटू 16 क्या करिएगा, इसको अगर आप 0.5 रूट में ही रखते हैं आप, 16 का तो 4 हो जाता है, चलो वापस कर देते हैं रूट से बाहर, और 20 है यहाँ पे तो 2 इंटू 2 और इंटू 5, तो इसमें भी 2 चला गया तो 2 को बाहर कर दिया, 2 का स्क्वायर है, और 8 0.5 और रूट 5 ये हो गया यहाँ तक, 8 × 5 = 40 यानी 4 रूट 5। 4 रूट 5 जो है वो मीटर पर सेकंड है। कहाँ पर की स्पीड, यहाँ पर। अगर यहाँ पर वाला देख रहे हैं तो ये v नॉट जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया अभी वो है 2gh नॉट। 2 का वैल्यू यहाँ पर, ये 2 तो है ही है, g का वैल्यू 10 ले रहे हैं, और h नॉट जहाँ से हाइट आप ड्रॉप कर रहे हैं स्टार्टिंग में वो 16 है। स्टूडेंट
हम लोगों ने क्या देखा कि ये 16 4 हो गया था, और ये वाली जो है 10 और 20 को भी 2 बाहर करेंगे तो बचेगा 5, तो 8√5 मीटर पर सेकेंड। यानी ये बॉल 16 मीटर से जब ड्रॉप होगा तो यहाँ पर 8√5 मीटर पर सेकेंड से ये टकराएगा, लेकिन जब ये टकराएगा यहाँ तो ये वापस उस वेलोसिटी से नहीं हो रहा है, वो आपका 4√5, यानी जस्ट उसका हाफ जो है क्या हो गया, घट गया। तो अब जब घट गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी जो है वो क्या हो सकता है, डिक्रीज करेगा। तो देखेंगे क्या कि यहाँ से यहाँ जो टकरा रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ से ये रिबाउंड्स कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी, दोनों को निकाल के घटा देंगे तो वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी वो भी आप देख ही लीजिए। तो डिक्रीज जो काइनेटिक एनर्जी का है वो है हाफ m v0 स्क्वायर माइनस हाफ m यहाँ पर v1 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट यही है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब मास जो है यहाँ पर नहीं दिया है, अगर मास m दिया रहेगा तो आपको इसी से सॉल्व होगा। हाफ m क्या आ जाएगा, v0 स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो घट रहा है वो भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। अब एक और क्वेश्चंस देते हुए चले जाएं, आप बाकी सब का फाइंड कर लीजिएगा और आप इसका आंसर ज़रूर भेजिए। ठीक है, इसी क्वेश्चंस को हमने कहा कि 16 मीटर से ड्रॉप करते हैं, और ये जो है रिबाउंड्स करता है पहला 4 मीटर। सेम सवाल। तो E का वैल्यू यहाँ पर आपका 0.5 है, सब कुछ दे ही दिया। E का वैल्यू तो आपका आएगा ही 0.5। अगर हम चेक कर लें, सवाल को थोड़ा सा चेंज करना होगा यार। ऐसा करेंगे, 16 मीटर हाइट से इसको ड्रॉप कर रहे हैं और आफ्टर 5 फाइंड करिए, फाइंड वेलोसिटी, हाइट, ठीक है, डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, कितने रिबाउंड्स के बाद, आफ्टर सपोज कर लो 3 रिबाउंड्स, थर्ड रिबाउंड्स मारता। ठीक, ई का वैल्यू यहाँ 0.5 है। तो इस क्वेश्चंस को आप बनाइएगा और देखिएगा कि इसका आंसर क्या आता है। आप ज़रूर हमारे इस YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर भेजें और आप बताएं कि इसका आंसर क्या आता है। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसके आंसर को आपके पास लेकर आएंगे, आपको बताएंगे। तब तक आप जो है फिज़िक्स को अच्छे से एंजॉय करें, जिस तरह से नया पार्टी एंजॉय कर रहे थे, फिज़िक्स को भी ज़रूर एंजॉय करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।